राधे कृष्ण। चलिए आज मैं आप सभी को गीता का कुछ उपदेश पढ़कर सुनाती हूँ। गीता उपदेश में कहा गया है कि समय और भाग्य इन दोनों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात समय और भाग्य उपरे केबे भी अहंकार करिबा उचित नुह, कारण ये दुईटी जाक परिवर्तनशील। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम केवल कर्म करो, वही तुम्हारे अधीन है, फल की इच्छा मत रखो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते तुम्हें केवल कर्म कर, कारण यह ही तुमर अधीन अच्छी, फलर इच्छा रख नहीं। ये शरीर नाशवान है, इसमें मोह क्या करना। अर्थात ये शरीरर नाश अच्छी, तो लोभ कौन पाई करिबा। जब मन भटकने लगे तो उसे बार बार वापस लाकर भगवान में लगाने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास से सब कुछ होता है। जिते बेले मन एपट सपट होई विचलित हुए, सेते बेले मन को स्थिर करी आनी भगवान का पाखरे लगाओ, कारण भगवान का पाखरे लगाइबार अभ्यास कर, कारण अभ्यास द्वारा ही सब किछि संभव। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होता, वो केवल लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति केतेबेले भी निज कर्मर फल उपरे आसक्ति बा लोभ रखि न थाए, से केवल लोक कल्याण पाई सर्वदा कार्य करिथांती। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए। मनुष्य को यह करिबा दरकार जे निजे निज कर्म द्वारा निजर उद्धार करिबा दरकार। कर्म खराब करी निजको तल को खसाइबा उचित नुह। कर्म में कुशलता ही योग है। जो भी काम करो उसे पूरी तन्मयता और निपुणता के साथ करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। कर्म कुशलता ही योग होइथाए। जहाँ भी कर्म करंतु ताकू पूरा निपुणतार सहित करिबा हेउछि सच्चा आध्यात्मिकता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। अर्थात परिवर्तन ही संसारर नियम, जहाँ को तुम्हें मृत्यु बोली भावुछ सेही तो जीवन। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। अर्थात ये संसार रे ज्ञान ठारू बड़ कौनसी पवित्र वस्तु नहीं। जो प्रभु में लीन होकर भक्ति करते हैं, उनके योग क्षेत्र में जिम्मेदारी प्रभु स्वयं लेते हैं। अर्थात जे प्रभु पाखरे लीन हुई भक्ति करि थाए, प्रभु भक्ति रे लीन हो जाए, तांकर कर्म योगर जिम्मेदारी स्वयं भगवान नहीं थांती। स्वयं का उद्धार स्वयं करे, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अर्थात निजर उद्धार निजे ही करिबा दरकार, कारण मन ही मित्र और मन ही शत्रु होइथाए। अपना धर्म चाहे दोषपूर्ण हो या फिर श्रेष्ठ हो, पर धर्म का पालन भय लाता है। अर्थात निजर धर्म चाहे दोषपूर्ण होइथाउ कि श्रेष्ठ होइथाउ, सबु बेले धर्म पालन मनरे भय आनी थाए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। अर्थात जेबे जेबे अधर्मर वृद्धि होइथाए और धर्मर हानि होइथाए, सेते बेले स्वयं प्रभु प्रकट होइथांती। ईश्वर हर इंसान के हृदय में वास करते हैं। अर्थात ईश्वर सबु प्राणी को हृदय रे वास करिथांती। शांति व्यक्ति ही प्रसन्न रहते हैं, और जो प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात
ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। अज्ञानी व्यक्ति कर्म के फल में बंधा रहता है, जबकि ज्ञानी पुरुष बिना किसी आशा के लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति सबुबले कर्म फल रे बांधी होई रही जाइथाए, किंतु ज्ञानी व्यक्ति सबुबले बिना आसक्ति रे लोक कल्याण कार्य करी चली थांती। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। राधे राधे।